अरे बचपन में एक्सपेरिमेंट किया होगा, बड़ा मजा आता था क्लास 10 में 7 रंग बनाने में। प्रिज्म। अब प्रिज्म की कहानी थोड़ी देर पढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं क्या है एक्चुअल में, होता क्या है। होता वही है, रिफ्रैक्शन ही होता है और कुछ नहीं होता है। तो बेसिकली मैंने तुमको ग्लास स्लैब पढ़ाया था, याद करो, ग्लास स्लैब। इसमें क्या होता था, क्या होता था, लाइट रे जाता था, ऐसे जाता था, फिर ऐसे कहीं कहीं निकल जाता था। तो अगर ये दोनों फेस पैरेलल है तो जिसको बोलते हैं हम ग्लास स्लैब। कौन सा स्लैब, ग्लास स्लैब। अगर मान लो रे इधर से घुसा, दूसरे पैरेलल से निकल गया तो ग्लास स्लैब। अगर रे इधर से घुसता ऐसे और ऐसे होते हुए इधर निकल जाता, यानी कि जिन दो सरफेसेस से एंट्री और एग्जिट हुआ उनके बीच में कुछ एंगल होता, पैरेलल नहीं होते दोनों, तो ये क्या कहलाता बच्चों, इसी का नाम है प्रिज्म। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्रिज्म हम बनाते कैसे हैं? अगर प्रिज्म की बात करें तो देखो, इसका तो स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है, लेकिन एक्चुअल अगर प्रिज्म तुमको देखना है तो तुम जाके देखना, मैं तुमको नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन डायग्राम बना के तुमको जरूर दिखा सकता हूं कि प्रिज्म जो होता है दिखने में कुछ ऐसा होता है, समझे? इधर से लाइट रे एंट्री करता है ऐसे, इधर कुछ अंदर रिफ्रैक्शन विफ्रैक्शन, और इस वाले रे इससे निकल जाता है, इस वाले फेस से। और ये जो एंगल है, ये ए से डिनोट करते हैं इसको, ए, इसको बोलते हैं बच्चों एंगल ऑफ प्रिज्म, या फिर एपेक्स एंगल भी बोलते हैं इसको, एपेक्स एंगल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्रिज्म में जिस सरफेस से रे इंटर करेगा और जिस सरफेस से रे निकलेगा, दोनों के बीच में कुछ एंगल होना चाहिए, दे शुड नॉट बी पैरेलल। अगर रे इधर से घुसा, ऐसे गया और इधर निकल गया, तो इसका एंगल ऑफ प्रिज्म जो होगा वो ये होगा। अगर इधर से घुसा इधर से निकल गया तो ये होगा, इधर से घुसा इधर निकल गया तो ये एंगल कंसीडर करेंगे, ठीक है कि नहीं बात? तो ये तो मैं तुमको डायग्राम दिखा रहा हूं कि प्रिज्म बनता कैसे, चाहो तो बना लो तुम भी, चाहो तो मैं डेफिनेशन भी लिखा दूं। लिखा ही दो सर अब तो। क्या स्कूल खुलने वाला है क्या, सुना है सितंबर से? सही बात है क्या, ये सब अफवाह है? पता नहीं, खुलना तो नहीं चाहिए, कैसे खुल सकता है अभी? हाँ एग्जाम तो होगा शायद, एग्जाम के बाद, लेकिन मजा आ जाएगा। अगले दिन सुनने में आएगा 1 लाख स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव हो गया। कर्नाटका में एग्जाम हुआ ना, कितना 57,000 पॉजिटिव हो गया था एक दिन में। मस्त एकदम, कोरोना मस्त बीमारी है, लेकिन प्यार के जैसा है, सबको बांटते चलता है, थोड़ा प्यार तुम भी लो, थोड़ा प्यार तुम भी लो, जो मिल गया उसको दे दो। हाँ जी, डेफिनेशन लिखोगे? लिखो, लिखो। अ होमोजीनियस सॉलिड ट्रांसपेरेंट, a homogeneous solid transparent and refracting medium, a homogeneous solid transparent and refracting medium bounded by two plane surfaces, bounded by two plane surfaces inclined at some angle, bounded by two plane surfaces, bounded by two plane surfaces
inclined at some angle, inclined at some angle, this angle is known as angle of prism. This angle is called the angle of prism, angle of prism. लिख लिया सबने? चलो कुछ काम की बातें हैं, कुछ काम की बातें हैं जो मैं बता दूं। इसका जो डेरिवेशन जो अपने काम का है, ये एक प्रिज्म बनाया मैंने, सुंदर सा ट्रायंगल बनाया है। प्रिज्म बोलो, ट्रायंगल बोलो। ये एंगल ए है बच्चों, एंगल ऑफ प्रिज्म। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज म्यू है, मीडियम का। यहां से एक लाइट रे एंटर हुआ, ये इसका नॉर्मल। मान लो कि नॉर्मल के साथ ये एंगल बना रहा है आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां से रिफ्रैक्ट हुआ, रिफ्रैक्ट हुआ, इस वाले सरफेस पे आया, यहां पे नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये पहला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको नाम दिया हमने R1। ये दूसरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको नाम दिया हमने R2। और फिर यहां से रे इधर कहीं बाहर निकल गया, और इस वाले एंगल को बोलते हैं E, एंगल ऑफ इमरजेंस। अब ध्यान से सुने, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा रहा हूं, बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं लगाऊंगा मैं। जनरली प्रिज्म से जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है डेविएशन कितना हुआ, या फिर हो सकता है एंगल ऑफ इंसिडेंस दे देगा, एंगल ऑफ इमरजेंस पूछेगा, ई का वैल्यू पूछ लेगा। अब ध्यान से देखते रहना, बोर्ड पे सुनते रहना, समझते रहना, मजे मजे में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये रे जा रहा था इधर, ये रे जा रहा था इधर की तरफ, है ना, लेकिन ये रे चला गया इधर। तो ये देखो पहला डेविएशन इसको यहां पे मिला। लेट अस सपोज दिस इज डेल्टा 1। अच्छा ये एंगल कितना होता है बच्चों, ये वाला एंगल, ये आई, तो ये पूरा आई, ये R1, तो ये वाला एंगल क्या I माइनस R1 होता? बोलो। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, ऐसे बोलते रहो थोड़ा थोड़ा। अब इस वाले रे के पास आओ। ये वाला रे जो है, ये वाला रे ये जा रहा था इधर, इधर जा रहा था, ठीक है, लेकिन ये मुड़ गया इधर। तो बताओ जरा, ये वाला एंगल, ये दूसरा डेविएशन हुआ उसके पाथ में, ये पूरा R2 है, ये पूरा R2, तो ये पूरा R2 होता, और ये पूरा E है, ये R2 होता, ये E है, तो ये वाला एंगल क्या E माइनस R2 होता। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। अब देखो जरा बताओ, रे के पाथ में टोटल डेविएशन हुआ कितना? रे जा रहा था इधर, रे चला गया इधर, सॉरी इधर, रे चला गया इधर, तो ये वाला डेविएशन देख रहे हो, दिस इज डेल्टा नेट। मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, रास्ते में प्रिज्म मिला, तो मैं क्या करूं, है कि नहीं? अच्छा आइसक्रीम खा रहा था, जो भी खिलाओ, तो जा रहा था इधर, चला गया इधर, तो दिस इज द फाइनल डेविएशन। और ये जो डेल्टा नेट मिला, दिस इज बिकॉज ऑफ टू डेविएशंस, दिस इज डेल्टा 1 एंड दिस इज डेल्टा 2। तो अगर आपको कभी भी नेट डेविएशन निकालना हो, डेल्टा नेट, दैट इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 1 का वैल्यू बच्चों ये रहा I माइनस R1, प्लस डेल्टा 2 का वैल्यू बच्चों यहां पे रहा E माइनस R2। और ऐसा लगता है जैसे कि डेल्टा नेट का जो वैल्यू होगा I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। क्या सबको दिखाई दे रहा है? डेल्टा नेट का वैल्यू आ गया I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। अभी थोड़ा सा पिक्चर बाकी है, बोर्ड पे देखते रहना। ये ट्रायंगल दिख रहा है तुमको, ये वाला ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बनाऊं कि तुमको ज्यादा बढ़िया समझ में आए? सोचने वाली बात ये है, ये वाला ट्रायंगल ले लो। क्या सबको ये वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? अरे हाँ ना तो बोलो यार, ऐसा मत करो, इतना बढ़िया चीज समझा रहा हूं, तुम लोग ऐसे साइलेंट हो जाओगे यार। अच्छा इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल ए है, कोई बताएगा ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला, मैं गंदा नहीं करूंगा डायग्राम, तुम बस बता दो ये वाला एंगल कितना होगा। अरे ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है तो पूरा 90 होता, और उसमें से R1 हटा दो, तो क्या ये वाला एंगल 90 माइनस R1 होता? सिमिलरली क्या ये वाला एंगल 90 माइनस R2 होता? ये नॉर्मल है, ये पूरा 90 होता, तो क्या ये 90 माइनस R2 होता?
तो इस वाले ट्रायंगल में क्या मैं लिख सकता हूं कि एंगल ए प्लस ये वाला एंगल 90 माइनस R1 प्लस ये वाला एंगल 90 माइनस R2, क्या ये तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए? ऐसा हमने बचपन में पढ़ा है। ट्रायंगल में 3 एंगल, ऑब्वियसली सर ये तो होना चाहिए, क्या आसान चीज पढ़ा रहे हो। तो a प्लस 90 हो गया 180 माइनस R1 माइनस R2 इक्वल टू 180। क्या 180 से 180 शहीद हो गया? और ऐसा लगता है जैसे a का वैल्यू इन दोनों को RHS भेज दूं तो R1 प्लस R2 के बराबर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है वो दोनों, एक तो R1 यानी कि पहले सरफेस से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और दूसरे सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, दोनों के सम के बराबर होता है। a इज इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड नाउ इफ वी पुट दिस वैल्यू a इक्वल टू R1 प्लस R2 हियर, R1 प्लस R2 की जगह पे अगर a रख दूं तो क्या डेल्टा नेट का वैल्यू बच्चों I प्लस ई माइनस ए आ जाएगा। ये दूसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो प्रिज्म में ये दो ही चीज काम का होता है कि अगर नेट डेविएशन पूछे तो I प्लस ई माइनस ए और a का वैल्यू R1 प्लस R2 के बराबर। याद रहे यहां पे I जो होता है I दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। E जो दिख रहा है तुमको दैट इज एंगल ऑफ इमरजेंस, कहां से निकला कितने एंगल पे। और A को प्रिज्म एंगल बोलते हैं, वो तो जानते ही हो। हाँ, क्या सबको समझ में आया प्रिज्म का कहानी? आया तो लिखो फिर। बहुत सिंपल है नहीं? सिंपल है यार, राकुदा नहीं बोलता है आई एम ए सिंपल ड्राइवर। आई एम अ ड्राइवर, यू आर अ डॉक्टर, वी फेल इन लव। So net deviation from the prism is I plus E minus A and A is equal to R1 plus R2. This is the story of a prism. First deviation is I minus R1, second deviation is E minus R2. So net deviation is I plus E minus R1 plus R2, where R1 plus R2 is equal to A. डेल्टा नेट इज लिख लेना, नेट डेविएशन फ्रॉम द प्रिज्म, नेट डेविएशन फ्रॉम द प्रिज्म। क्या सबने लिख लिया? अच्छा, डेल्टा नेट का एक्सप्रेशन देखो एक बार, I प्लस ई माइनस ए। इसमें तुमको ऐसा लगता है कि I और E को अगर इंटरचेंज कर दूं तो इस पे वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा? I की जगह E लिख दूं, E की जगह I लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या इसके वैल्यू पे? ये बड़ा खास बात है बच्चे, प्रिज्म का एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी। अगर I पे गया है तो E पे निकला, अगर E पे भेजूंगा ना तो I पे निकलेगा। हर I के लिए एक E बना होता है दुनिया में और हर E के लिए एक I है। ऐसे सोचो तो लैला मजनू है ये दोनों। मिटाऊं क्या? I और E जो है वो लैला मजनू है। लैला मजनू मतलब अगर I पे जाएगा तो E पे निकलेगा और अगर E पे जाएगा तो I पे निकलेगा। यानी कि I और E को अगर आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो कोई डेविएशन की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले जितना आया था उतना ही बाद में आएगा। सर कहना क्या चाहते हो, थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन कर दो। तो अगर I पे गया तो हमने देखा कि ये E पे निकला। तो अगर इसी प्रिज्म में मैं E पे भेज दूं तो ये तय है, 100% तय है कि ये I पे निकलेगा।
यानी कि आई और ई को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है, डेल्टा के डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर आई के लिए एक ई बना है दुनिया में, और कोई भी आई हो सकता है, कोई भी ई हो सकता है। सबसे मजे वाली बात यह है कि लैला सिर्फ लैला ही रहेगा, कोई जरूरी नहीं है। लैला मजनू बन सकता है, मजनू लैला बन सकता है। बोथ कैन बी इंटरचेंज विथ ईच अदर। बात समझ में आ रहा है? नीचे लिख लो, आई एंड ई कैन बी इंटरचेंज्ड। अब आ जाओ, एक दो सवाल कराऊं मैं तुमको। स्नेल्स लॉ भूलने का नहीं। स्नेल्स लॉ हर जगह काम आएगा, ऑप्टिक्स खत्म होगा तब भी काम आएगा वो। ये प्रिज्म है बच्चों, इसका इक्विलेटरल प्रिज्म है। चलो ऐसे लिख लो, कहानी खत्म करो, बाकी खुद दिमाग लगाते रहो। इक्विलेटरल प्रिज्म एक दिया हुआ है, बोला कि एक रे एंट्री किया प्रिज्म पे जो नॉर्मल से 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए गया। आपको ई निकालना है, फाइंड ई एंड डेल्टा नेट, दोनों चीजें। और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया बच्चों √3। एक प्रिज्म लिया, इक्विलेटरल प्रिज्म, साफ साफ पता लग रहा है कि इक्विलेटरल है तो ए का वैल्यू मस्ट बी 60 डिग्री। और फर्स्ट सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट मींस वैल्यू ऑफ आई गिवन है बच्चों 60 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √3। यू हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस एज वेल एज नेट डेविएशन बाय द प्रिज्म। इसके पाथ में कितने का डेविएशन आने वाला है। तो कहानी बहुत सिंपल, बोलो तो शुरू किया जाए कहानी। शुरू करें। मान लो कि ये रे गया इधर और ये है R1, लेट अस एज्यूम दिस इज R1। तो सबसे पहले मैं यहां पे स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं फर्स्ट सरफेस पे। फर्स्ट सरफेस स्नेल्स लॉ तो भैया लगेगा ही लगेगा, इसके बिना तो ऑप्टिक्स अधूरा है। तो स्नेल्स लॉ अगर लगाएं, हवा से गया √3 में, तो N1 इंटू, देखो आई का वैल्यू 60 दिया हुआ है, ख्याल रहे 60 डिग्री दिया हुआ है, तो मैंने लिखा 1 इंटू साइन 60 मस्ट बी इक्वल टू N2 का वैल्यू है √3 इंटू साइन R1। और यहां से देखो अपने को R1 मिल जाएगा, साइन 60 होता है √3/2 इक्वल टू √3 इंटू साइन R1। √3 ने √3 को मारा, साइन R1 इक्वल टू हाफ। R1 कितना बच्चों, R1 कितना 30 डिग्री। R1 मिल गया तो R2 के लिए झमेला नहीं है, क्योंकि हमें पता है A का वैल्यू R1 प्लस R2 के बराबर होता है। और क्या A का वैल्यू 60 डिग्री है, ये कैसे पता लगा सर आपको। इक्विलेटरल प्रिज्म है तो भाई तीनों एंगल बराबर होगा। तो यहां पे रख दूं, अगर 60 इक्वल टू R1 का वैल्यू 30 प्लस R2, तो ऐसा लगता है R2 भी कितना कितना 30। अब चलो दूसरे सरफेस पे, ये आया 30 पे, यानी कि R2 हम निकाल चुके हैं जो कि 30 डिग्री आ चुका है। और मान लो कि ये यहां से चला गया E पे, यही E अपने को निकालना है। आइए सेकेंड सरफेस पे, अगेन स्नेल्स लॉ, सेकेंड सरफेस पे लगाया तो N से 1 में जा रहा है, तो √3 इंटू साइन 30 मस्ट बी इक्वल टू 1 इंटू साइन E। तो जरा बताओ, √3 इंटू साइन 30 हो गया हाफ इक्वल टू साइन E। तो क्या साइन E इक्वल टू √3/2, तो E का वैल्यू कितना भाई 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ इमरजेंस निकाल लिया हमने 60 डिग्री। और एक चीज आपसे जो और पूछा था मैंने, दैट इज नेट डेविएशन फ्रॉम द प्रिज्म। बताओ डेल्टा नेट फॉर्मूला क्या था, I प्लस E माइनस A। तो I का वैल्यू 60, E का वैल्यू 60, A का वैल्यू 60। वाह, तो डेल्टा नेट कितना आ गया बच्चों 60 डिग्री। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। कोई तकलीफ किसी को, नोट करो।
अगले वीक से हमारी 2 क्लासेस हैं, पता है ना सबको। अगले वीक से हम लोग फ्राइडे को भी मिलेंगे और सैटरडे को भी मिलेंगे मतलब ऐसे ही वर्चुअल मिलेंगे। फ्राइडे का टाइमिंग बच्चे मेरे ख्याल से 10-11 बजे के आसपास कुछ होगा, ऐसा ही कुछ होगा। 11 to 12:15। देखो इसको पता भी है। कौन बताया तुमको? अच्छा, रूटीन मिल गया। जिसको नहीं मिला उसका किस्मत खराब है, गरीब आदमी है तुम लोग, क्या भिखारी आदमी, क्या रूटीन लेगा तुम लोग। क्लास 12 भिखारी बैच है बे, क्या करेंगे उसको रूटीन देके। चलो भाई, अगला सवाल करके दिखाओगे? चलो करो। एक प्रिज्म है, एंगल ऑफ प्रिज्म है 75 डिग्री का, ये वाला एंगल। एक रे इंटर हो रहा है पहले सरफेस पे 45 डिग्री पे, आई का वैल्यू 45 डिग्री। चलिए सेम सवाल, फाइंड डेल्टा नेट। ई तो अपने आप निकल ही जाएगा। एन का वैल्यू √2, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फाइंड नेट डेविएशन। अरे कुछ क्वेश्चन है ही नहीं, डेल्टा, ये डायग्राम बना हुआ है, डेल्टा नेट निकालना है, यही है सवाल। मैं क्वेश्चन में इतना हेडेक नहीं लेता हूं बच्चे, क्वेश्चन डायग्राम बनाओ, अपने आप समझ जाओ कि क्या निकालना है। तुम लोगों में से हाजो का कोई है क्या? हाजो, कोई नहीं है। तेजपुर, छोड़ो। चलो भाई आंसर बताओ, सबका आंसर आना चाहिए। आंसर निकाल दिया तो समझ जाऊंगा कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। सर आपको जो समझना है समझो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है। पहले कभी 65, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। अरे बाकी विद्वानों तुम लोग भी निकालो। तुमको मेरा वास्ता, जाते हैं क्या यूं भला, क्यों लौटे नहीं। अरे यार नहीं आया। 69 नहीं, 65। हाँ, अरे 60 नहीं, 65 आएगा। चेक कर फिर से। देखते हैं कैसे 60 आया। I 45 दिया है, A 75 दिया है, पहले सरफेस पे आया, इधर 1 है, इधर √2 है, तो 1 इंटू साइन 45 मस्ट बी इक्वल टू √2 इंटू साइन R1। बोल सही है क्या? चलो ये हो गया 1/√2, और इधर वाला √2 को भी ले आओ इधर ही, इंटू 1/√2 इक्वल टू साइन R1। तो साइन R1 इक्वल टू हाफ, तो ऐसा लगता है R1 30 डिग्री आएगा।
अब लगा रहा हूं ए इक्वल टू R1 प्लस R2। ए है 75, R1 आया 30, तो ऐसा लगता है R2 का वैल्यू कितना 45 डिग्री आएगा। अब आ जाओ दूसरे सरफेस पे, ये नॉर्मल, ये आ गया R2 और ये निकला मान लो E पे, तो हमने निकाला इस सरफेस पे √2 इंटू साइन R2 यानी कि साइन 45 मस्ट बी इक्वल टू, हवा में गया तो 1 इंटू साइन E, साइन 45 1/√2 ही होता है, इक्वल टू साइन E। तो ऐसा लगता है जैसे E का वैल्यू 90 डिग्री आ गया। अल्लाह, बोलो, यानी कि ये रे कैसा गया, ये रे इसके अलोंग गया, दिस इज E। बात समझ आया? अब लिख लो डेविएशन, डेल्टा नेट फॉर्मूला है I प्लस E माइनस A। सो I वाज 45, A इज 90, A इज 75। कितना आ रहा है? 65 आ रहा है क्या? किसी को कोई कंफ्यूजन? $60 आ रहा है? अच्छा सही है, मैंने 65 लिख रखा था यार आंसर। सही है, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। तुमको मेरे तरफ से 10 रुपए का इनाम मिलेगा एक दिन। क्या नाम है तुम्हारा? क्या कुमार? ट्विंकल? वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला? अरे वाह, बड़ा चुन के नाम रखा गया, ट्विंकल। सही है, एकदम जबरदस्त नाम है। लेकिन एक दिक्कत है, मतलब उससे पता नहीं लगता है खाली ट्विंकल से लड़का है कि लड़की है। लड़का है कि लड़की है सिर्फ नाम से पता नहीं लगेगा, टाइटल भी बताना पड़ेगा तुमको। ट्विंकल कुमार, कुमार तो हम लोग का टाइटल होता है बे, बिहार यूपी वालों का। तुम्हारा कैसे हो गया? चलो बढ़िया किया। चलो अगला सवाल, एक प्रिज्म फिर से ले लो आप। इस बार ये वैल्यू 15 डिग्री ले रहा हूं प्रिज्म एंगल, और लाइट रे जो है इधर इंटर कर रहा है 60 डिग्री पे, आई का वैल्यू। चलिए फाइंड ई का वैल्यू निकालना है, एंगल ऑफ इमरजेंस। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are। अच्छा n की मान n दिबो लगी न, n इक्वल टू है, क्या बोला क्या बोला? दिले भाला सिल ना दे दिलो। चलो सॉल्व करो ई का वैल्यू निकालने का। क्या कर लिया बे तू? आ गए थे इसलिए निकाल दिए इसको। अच्छा अरे यार काहे घूम रहा है तू? कुछ खरीदने जाने वाले थे। क्या R2 निगेटिव आ गया? R2 निगेटिव आए तो डरने का नहीं बच्चों। देखो इधर मैं बताता हूं कॉन्सेप्ट इसका। I 60 डिग्री, A का वैल्यू 15 डिग्री। मैं जानबूझ के लिया था ताकि निगेटिव आए, इसका भी एक्सपीरियंस हो जीवन में। यहां पे लगाया 1 इंटू साइन 60 इक्वल टू √3 इंटू साइन R1, तो ये हो गया साइन 60 √3/2 इक्वल टू √3 इंटू साइन R1।
जानबूझ के एंगल ऑफ प्रिज्म मैंने छोटा लिया था, तो ऐसा लगता है साइन R1 इक्वल टू हाफ और R1 का वैल्यू 30 डिग्री। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं था सर। अब क्या हुआ, A इक्वल टू जब R1 प्लस R2 लगाया तो A का वैल्यू था 15, R1 निकला 30 प्लस R2, और ऐसा लगा जैसे R2 माइनस 15। डरने की बात नहीं बच्चों, जिधर होता था उधर नहीं, उसका अपोजिट डायरेक्शन में। निगेटिव एंगल आने का मतलब अगर क्लॉकवाइज लेते थे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज लेते थे तो क्लॉकवाइज। देखो क्या हुआ, ये है, ये रे मान लो ऐसे गया, ऐसे कुछ गया ये, तो ये नॉर्मल होता था ना, याद करो, ये नॉर्मल होता था ये, और ये वाला एंगल होता था R2, याद आ रहा है, ये तो हो गया R1। अब ये नॉर्मल इधर नहीं आएगा, अब ये नॉर्मल बच्चों शिफ्ट हो जाएगा इधर, ऐसे कहीं। मैं डायग्राम एग्जैक्टली ना बना पाया, कोई बात नहीं, ये नॉर्मल कुछ ऐसा बनेगा और ये वाला एंगल होगा R2, दिस इज R2, जिसका वैल्यू तुमको मिला है 15 डिग्री। बाकी कहानी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ख्याल रहे। मान लो ये इधर गया, दिस इज E, तो इसके बाद वापस से यहां से वही लगा दो, क्या लगा दो, इस वाले सरफेस पे √3 इंटू साइन R2 इक्वल टू E इंटू, सॉरी 1 इंटू साइन E, तो √3 इंटू साइन 15 इक्वल टू साइन E। अच्छा, साइन 15 तुम लोग को वैल्यू निकलवाया था मैंने शायद उस दिन, कितना आया था, √3 माइनस 1/2√2 इक्वल टू साइन E। तो बच्चों यहां से E का वैल्यू आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, ये जो भी हो, थोड़ा गंदा आया, एडजस्ट कर लो, दिस इज आवर आंसर। ट्विंकल कुमार, ट्विंकल कुमार कहां से है तुम, बरपेटा रोड। मैं ओरिजिनली तो बिहार से ही हूं। बरपेटा नवोदय में, बरपेटा नवोदय में नहीं गया हूँ, बरपेटा गया हूँ बहुत बार बट नहीं गया हूँ। रंगिया गया हूँ मैं बहुत बार, रंगिया वो स्कूल है ना एक, रंगिया हायर सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल जो है, उधर गया था 1-2 बार। घूमने तो मैं हर जगह गया हूँ, लॉकडाउन ने मेरा घूमना बंद बंद कर दिया। चलो एक और थोड़ा बढ़िया सवाल, थोड़ा थोड़ा क्या मतलब बहुत बढ़िया, ये IIT के लिए, एडवांस के लिए, बट मेडिकल वाले ट्राई जरूर करें। इस बार एंगल बहुत बड़ा ले रहा हूं मैं, 120 डिग्री, और n का वैल्यू है √3, और यहां से जो रे आया है वो 60 पे आया है, I इक्वल टू 60 डिग्री। चलिए आपको E निकालना है फिर से। हमने तो दिल में तुम्हारे छुपा दी है अपनी ये जान। थोड़ा सा बढ़िया सवाल, थोड़ा नहीं बहुत बढ़िया सवाल, अगर लेवल में देखा जाए तो काफी अच्छा सवाल है। तुम थोड़ा सा स्टार्ट करो, फिर अपने आप कहानी समझ में आ जाएगा। ये मिटाता हूं मैं, हो गया होगा आई थिंक। चलिए सबसे पहले तो R1 R2 के चक्कर में पड़ा जाए, इधर 1 है इधर √3 है, तो 1 इंटू साइन 60 मस्ट बी इक्वल टू √3 इंटू साइन R1, तो साइन 60 होता है √3/2 इक्वल टू √3 इंटू साइन R1। √3 ने √3 को मारा, साइन R1 इक्वल टू हाफ, R1 फिर से 30 डिग्री आता बच्चों। जब करते A इक्वल टू R1 प्लस R2, A था 120, R1 रखते 30 प्लस R2, तो ऐसा लगता है जैसे R2 का वैल्यू 90 डिग्री आ जाता। R2 एंगल था इस सरफेस के नॉर्मल से,
ये नॉर्मल, इसके साथ यहां से जो रे निकला जो इसके साथ एंगल बनाता था दैट इज R2 90। जरा बताओ कैसा रहा होगा रे? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे। अगर इससे 90 डिग्री एंगल बना रहा है 90 डिग्री, तो रे तो ऐसा हो जाएगा। समझ रहे हो? इमेजिन करो चीजों को। R2 एंगल इसके साथ है, इस नॉर्मल के साथ, और इसके साथ एंगल निकल के आया 90 डिग्री, तो रे तो ऐसा हो जाएगा ना। 90 का मतलब इसके परपेंडिकुलर। और ऐसे भी इमेजिन करो ना, R1 का वैल्यू बहुत कितना है 30 डिग्री आया, और प्रिज्म बहुत बड़ा है बच्चे, ये 120 डिग्री है और 30 जो आया है, तो तुम जब इमेजिन करोगे इसका डायग्राम बनाओगे ना, तो यहां से जो रे निकला वो इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर आना चाहिए, या फिर यूं बोलो तो इस सरफेस के पैरेलल, यानी कि रे इस वाले सरफेस पे जाएगा ही नहीं, ऐसा कुछ हो जाएगा कहानी। ये और ये आपस में पैरेलल हो जाएगा, एंड दिस इज R1, ठीक है, और ये वाला एंगल R2, ये 90 डिग्री हो गया। यानी कि ये वाला रे इस बार जाना तो इधर चाहिए था, लेकिन उधर गया ही नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो, अब कहानी हो गया थोड़ा सा लंबा। अब पहुंचा रे इस वाले सरफेस पे, अब यहां पहुंचा तो क्या हुआ, जरा इमेजिन करें। अब जरा सोचो, ये R1 का वैल्यू, R1 कितना था 30, ये है 30 डिग्री बच्चों, ये वाला एंगल 30, ये और ये आपस में पैरेलल है। अच्छा, ये दोनों एंगल भी आपको दिया हुआ है, हाँ, ये 30 है और ये भी 30 है, ये दोनों दिया हुआ है। अब सुनना, जैसे यहां पहुंचा तो जरा बताओ ये इस वाले सरफेस के नॉर्मल के साथ ये एंगल कितना बनाएगा, ये वाला एंगल बताओ कितना होगा। हाँ जी, ये 30, ये 30, ये 30 और ये 90 है, तो ये हो गया 120, ये 30, तो ये वाला एंगल कितना, ये हो, हाँ, तो ये 120 और 30 हो गया 150, तो इसको 30 होना पड़ता। और अगर ये 30 तो ये वाला कितना बच्चों 60 डिग्री। कोमा में मत जाना, ध्यान से सुनते रहना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है बट बहुत सिंपल है, मैं समझा दूंगा। ये 60, यानी कि इस नॉर्मल के साथ ये रे इस वाले सरफेस पे इंसिडेंट हुआ 60 डिग्री पे। अब इसके बाद क्या होगा, जरा इसका एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल जरा चेक करते हैं इस वाले सरफेस का। साइन सी इक्वल टू 1/μ, बाहर जा रहा है 1 और n का वैल्यू कितना दिया है √3, 1/√3। मैंने बताया था साइन सी इक्वल टू 1/√3, तो सी अप्रोक्सीमेटली कितना आता था बच्चों, थोड़ी देर पहले लिखाया था 42 डिग्री। अब ध्यान से देखो तो यहां पे क्रिटिकल एंगल आ रहा है 42 डिग्री, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है, 60 है, यानी कि I इज ग्रेटर देन C। और जब इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो क्या ये रे बाहर जाएगा क्या, TIR, और मजा आ गया। अब ये यहां से हो गया रिफ्लेक्शन, यहां पे रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, यहां पे हो गया रिफ्लेक्शन, यानी कि ये रे पहुंच गया इधर, 60 पे आया था 60 पे चला गया। सुनते जाना, अभी कहानी में थोड़ा और मजा बाकी है। 60 पे आया था 60 पे चला गया। अब पहुंचे हम इस वाले सरफेस के पास, जरा बताओ, ये मान लो इसका नॉर्मल है इस वाले सरफेस का, हाँ जी, एंगल बताओ, ये 60 तो क्या ये 30, ये 30, ये 30, तो ये कितना इस वाले ट्रायंगल में, ये 30, ये 30, तो ये 120, हाँ, और ये नॉर्मल है बच्चों, ये नॉर्मल है तो ये 90 होता, और ये 90, तो ये कितना 30, तो ये वाला एंगल मिला बच्चों 30 डिग्री का यहां पे। अब आ जाओ इस वाले सरफेस पे, ये नॉर्मल के साथ बना रहा है 30 डिग्री। फिर से लगा रहा हूं मैं स्नेल्स लॉ। मान लो कि यहां से कुछ ऐसे निकल गया, ये एंगल ऑफ इमरजेंस E निकालना था मुझे, तो यहां पे लगा रहा हूं मैं स्नेल्स लॉ। देखना 1 नहीं, कितना था इसका √3 था, √3 इंटू साइन 30 मस्ट बी इक्वल टू, बाहर एयर है, 1 इंटू साइन E, तो ध्यान से देखो तो √3 इंटू साइन 30 हो गया 1/2 इक्वल टू साइन E का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, दिस इज आंसर। बात समझ में आया? मैं फिर से एक बार बताता हूं, ध्यान से सुनो, चलो वापस से मैं समझा रहा हूं फिर लिखना। रे घुसा 60 पे, तो सबसे पहले मैंने पहले वाले सरफेस पे लगाया स्नेल्स लॉ। क्या लिखा, 1 इंटू साइन 60, इधर एंगल R1 मान लिया, R1 इंटू सॉरी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 था, √3 इंटू साइन R1, ये लिखा। यहां से R1 निकला 30 डिग्री, ये वाला एंगल आ गया 30।
ये 30 आया और जब इसका यूज करके मैंने R2 निकाला तो 90 आ गया, यानी कि ये रे इसके नॉर्मल के साथ 90 बना रहा है। इसके नॉर्मल के साथ 90 बनाने का मतलब ये रे जो है इस सरफेस के पैरेलल हो गया, पैरेलल हो गया। और पैरेलल हो गया तो ये रे ऑब्वियसली डायरेक्ट इस वाले सरफेस पे नहीं पहुंचा, ये पहुंच गया इस सरफेस पे। जब यहां पहुंचा, अब देखो ये 30 था, ये 30 था, ये वाला एंगल कितना बच्चे, कौन सा एंगल कैसे निकाला था मैंने, हाँ ये दोनों पैरेलल, तो ये 30 तो ये भी 30, ये 30 ये 30 तो ये 120, और ये 120 ये 90 तो ये वाला एंगल 30 था, ठीक है। तो जो भी हो, ये 30 तो ये वाला एंगल 60, ये 60। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इस सरफेस पे हुआ 60, और यहां पे जब मैंने क्रिटिकल एंगल चेक किया तो 1/√3 से 42 डिग्री आ रहा था, और एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 था, यानी कि 60 होने का मतलब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, तो इस सरफेस पे TIR होगा, यानी कि यहां से रे बाहर नहीं निकलेगा। तो बाहर नहीं निकलेगा तो 60 पे आया था, 60 पे चला गया। ये एंगल 60, ये 30, ये 30, तो इस वाले ट्रायंगल में ये 30, ये 30 तो ये पूरा 120, ध्यान से समझ लो, ये पूरा 120, ये नॉर्मल है तो ये 90 होता, ये वाला 90 है, ये पूरा 120 है, तो 120 माइनस 90 यानी कि ये वाला एंगल होता 30, जो मैंने लिखा है। अब ये 30 यहां पे वापस से लगा दिया स्नेल्स लॉ, और यहां से हमको E निकल गया। बोलो समझ में नहीं आया क्या? आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो कोमा में ही रहो। नोट करो।